अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके लेक्चर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, अब रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स पढ़ने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कि अल्कीन्स कौन से रिएक्शंस देती है या कैसे रिएक्शंस देती है। ठीक है, पहले हम अल्कीन्स के बारे में हम जानते हैं कि जितने हाइड्रोकार्बन्स हमने पढ़े ना, अल्केन्स, अल्काइंस, अल्काइंस अभी हमने पढ़ने हैं। ठीक है, अब अल्कीन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। ये बात भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अल्कीन्स मोस्ट रिएक्टिव होती हैं। किस वजह से ज़्यादा अल्कीन्स रिएक्टिव होती हैं? ड्यू टू इट्स पाई बॉन्ड, उसके अंदर पाई बॉन्ड होता है। देखिए ना, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड होने की खासियत ही इसको क्या कहलाती है कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा इसका पाई बॉन्ड होता है, और जो पाई बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करना इजी होता है। इस वजह से क्या होता है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। अल्कीन्स मोस्ट रिएक्टिव होती हैं ड्यू टू इट्स पाई बॉन्ड। हम ये लोग बात जानते हैं। अब रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स के रिएक्शंस को दो तरह कैटेगराइज किया जाता है, मतलब टू टाइप्स के रिएक्शंस जो है वो अल्कीन्स देते हैं। कौन कौन से रिएक्शंस हैं? अल्कीन्स टू टाइप्स के रिएक्शंस देते हैं। वन इज एडिशन रिएक्शंस, सेकंड इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। मतलब हमारे पास जो अल्कीन्स होती है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, वो टू टाइप्स के रिएक्शंस देती हैं। एक होता है एडिशन रिएक्शंस और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। हमें पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है, एंड एडिशन रिएक्शंस मतलब ऑक्सीजन के अलावा किसी चीज़ का एडिशन हो रहा है तो उसे एडिशन रिएक्शंस कहेंगे। अब एडिशन रिएक्शंस के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन, या फिर हम कहेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन। पहला रिएक्शन हम एडिशन रिएक्शंस को पहले स्टार्ट कर रहे हैं, हम ये वाले रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला रिएक्शन हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम इसको हाइड्रोजनेशन भी कहेंगे। अब ये बात सुन के आप लोगों को कुछ पुराना याद आ रहा होगा। एग्जैक्टली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजनेशन, जब हम अल्केन्स को पढ़ रहे थे, जब हम अल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, तब हमने भी हाइड्रोजनेशन करवाई थी। वो भी हाइड्रोजनेशन सेम ही थी। क्यों? देखें, हमने तब अल्केन्स को प्रिपेयर करवाया था फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स की जब हम हाइड्रोजनेशन करवा रहे थे तो हमारे पास जो बनने वाली प्रोडक्ट थी, जो हम प्रिपेयर करवा रहे थे, वो अल्केन्स था। अब हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस के अंदर पढ़ रहे हैं, अल्कीन्स के रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो उसके रिएक्शंस में भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हम अल्कीन्स के अंदर हाइड्रोजनेशन ही ऐड करवाएंगे। एंड देन हम देखते हैं हमारे पास जो बनने वाली प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है। एग्जैक्टली हमारे पास बनने वाली प्रोडक्ट क्या होगी? अल्केन ही होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन हमने पढ़ा। अब हाइड्रोजनेशन मतलब हम इसमें क्या ऐड करवाएंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये मैंने क्या लिख दिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, या फिर हम हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हैं। जब हम हमारे पास कोई अल्केन हो, उसमें हम हाइड्रोजन ऐड करवा दें, उस रिएक्शन को हम कहेंगे कि हाइड्रोजनेशन। किसी भी अल्केन के अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करवा देंगे तो उस रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन कहेंगे। हम ये जो रिएक्शन होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है। इसके लिए कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसके अंदर मॉडरेट प्रेशर अप्लाई करते हैं हम लोग। जो मॉडरेट प्रेशर होता है वो 1 to 5 atm होता है। ठीक है, प्रेशर हम इतना अप्लाई करते हैं। इसमें कैटलिस्ट मुख्तलिफ तरह के कैटलिस्ट, हम निकल का कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, प्लाटिनम कैटलिस्ट हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, और प्लाडियम कैटलिस्ट हम इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं फॉर हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ये वाले हम कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका रिएक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे कोई भी अल्कीन ले लेते हैं हम लोग, CH3 CH11CH2, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। अब इसमें हम हाइड्रोजनेशन करवानी है, मतलब हमने हाइड्रोजन ऐड करवाना है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। ठीक है,
तो हमारे पास क्या होगा, हमने यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कहाँ पे होगी, जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। अब एक हाइड्रोजन जो होगी वो इस कार्बन के पास चली जाएगी और एक हाइड्रोजन जो होगी वो इस कार्बन के पास चली जाएगी। एंड देन हमारे पास जो बनने वाली प्रोडक्ट होगी वो होगी CH3। CH, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया ना इसमें, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो एक हाइड्रोजन इस तरफ चला गया, तो CH3। बनने वाली प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गई, अल्केन हो गई। और हमने ये प्रेजेंस निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन करवाया है। इसके लिए कैटलिस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्टली जो हम इसके अंदर टेम्परेचर यूज़ कर रहे होते हैं वो यही होता है, हमारे पास 3 atm प्रेशर हम इसके अंदर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट इसके लिए हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं। अब ये जो इसमें कैटलिस्ट यूज़ हुआ है निकल, बुक में हमारे बताया हुआ है इसको रेने निकल, ठीक है। अब रेने निकल क्या था, रेने जो था वो साइंटिस्ट का नेम था, नेम ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। रेने साइंटिस्ट का नेम था जिसने इसको फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करवाया था, उसी की बेस पे उन्होंने इसको रेने निकल कह दिया। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे हुई थी, उन्होंने क्या किया था कि निकल एल्यूमिनियम अलॉय, निकल एल्यूमिनियम अलॉय, अलॉय क्या होता है, ये अलॉय है ना, निकल मिक्सिंग ऑफ मेटल्स, हम कहते हैं मेटल्स की मिक्सिंग को हम अलॉय कहते हैं, मेटल्स। उसने क्या किया था, निकल एल्यूमिनियम अलॉय को कास्टिक सोडा NaOH के साथ रिएक्ट करवाया था, निकल एल्यूमिनियम अलॉय को कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हमारे पास जो बनने वाली प्रोडक्ट थी वो हमारे पास क्या थी, निकल थी, साथ में सोडियम एल्यूमिनेट था और साथ में हमारे पास H2, मतलब कुछ हाइड्रोजन भी रिलीज हुए थे। उसका मकसद हमारे पास ये वाली जो निकल है, जो हम इसके अंदर हाइड्रोजनेशन के अंदर हम जो निकल यूज़ करते हैं वो ये वाली निकल है जिसे हम रेने निकल कहते हैं, ठीक है। वो इस तरीके से प्रिपेयर करवाई जाती है, जब हम निकल एल्यूमिनियम अलॉय को सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास निकल बनती है रेनी निकल, जिसे हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और कुछ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के भी रिलीज हो रहे होते हैं साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे मैं ये भी बताती जाऊँ कि ये जो रिएक्शन हो रहा होता है हाइड्रोजनेशन का, ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एक्सोथर्मिक, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व हो रही होती है। ये रिएक्शन जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट निकल रही होती है उसमें से ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये, बहुत ज़्यादा हीट इसमें रिलीज हो रही होती है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन फॉर हाइड्रोजनेशन, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब हम एक बॉन्ड ब्रेक होता है उन्होंने कहा, और साथ में हम देख लें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के पढ़ लिया हमने, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जब हम किसी अल्केन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही होती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। amount of heat evolved when a 1 mole of alkane is hydrogenated is called heat of hydrogenation। अब यहाँ पे मुख्तलिफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताई गई हैं। अगर एक बॉन्ड उसने कहा ब्रेक करता है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, अल्कीन का एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है वो 120 किलोजूल पर मोल होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी एग्जांपल में देख लें, मतलब यहाँ पे एक अल्कीन का मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो हीट रिलीज होती है या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है 120 किलोजूल पर मोल होती है, ठीक है। ऑलमोस्ट इतनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इवॉल्व होती है। अगर हम देखें यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था ना, अगर हम बेंजीन की बात करते हैं, जब हम बेंजीन को हाइड्रोजनेट करवाया जाता है, बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो इसके लिए हमें कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी? 3 हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी, बिकॉज यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। कितने डबल बॉन्ड? जितने हमने बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं उतने ही हाइड्रोजन हमें ज़रूरी होती है, उतने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हमें चाहिए होते हैं। तो 3 हाइड्रोजन हैं,
3 डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो हमारे पास होती है साइक्लोहेक्सेन। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो मतलब एक बॉन्ड मतलब एक डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी चाहिए थी, 120 किलो जूल पर मोल थी। अब 3 बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 358 तक हमारे पास जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी वो उसकी 3 टाइम्स हो जाएगी ना, 358 तक ऑलमोस्ट होती है किलो जूल पर मोल। मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए हमें इतनी चाहिए थी, तो हमें उन सबको ब्रेक करने के लिए 3 बॉन्ड ब्रेक करने हैं ना, तो उसके लिए हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इतनी चाहिए होगी 358। ठीक है, समझ आ गई है। बस ये आज का जो हमने मतलब एक ही रिएक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शंस हमने स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले हाइड्रोजन किस तरह ऐड करते हैं अल्कीन के अंदर वो पढ़ा। मतलब और वो रिएक्शन कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है, उसमें मॉडरेट प्रेशर जो हम देते हैं वो 1 to 5 ATM होता है। और इसमें जो कैटलिस्ट हम निकल यूज़ करते हैं उसे रेने निकल ने सबसे पहले प्रिपेयर किया था, वो साइंटिस्ट का नेम की वजह से मतलब नेम ऑफ साइंटिस्ट की वजह से उसे हम रेने निकल कहते हैं। निकल एल्यूमिनियम को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमारे पास रेने निकल बनता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व हो रही होती है और उसे हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं जब हम 1 मोल एल्केन को हाइड्रोजनेट करवाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।